So, good afternoon once again. Let's start our lesson, The Junk Seller. है ना? In this lesson, we are going through with the story of a woman called Kiran. है ना? She is junk seller. है ना? And she had a जंक शॉप। ठीक, तो ये स्टोरी हम लोग पढ़ रहे हैं किसकी, लेडी जो है किरण की, ये स्टोरी पढ़ रहे हैं और साथ में उसको कहाँ कहाँ पर मैथ्स की जरूरत पड़ती है वो भी हम लोग देख रहे हैं, है ना। तो ये पिछली क्लास में हमने लोन क्या होता है ये सीखा था। ठीक है, किससे लिया जाता है, फ्रॉम अ लैंडलॉर्ड और अ बैंक, है ना, ये या फिर बैंक। और हाउ मच मनी वाज पेड बैक, कितनी पैसा वापस किया जाता है। तो मैंने कहा था सम एक्स्ट्रा अमाउंट भी दिया जाता है, मतलब अदर देन जो कैपिटल अमाउंट है उससे भी ज़्यादा दिया जाता है। तो ये सारा हम लोग पढ़ चुके हैं। पिछली क्लास में हम ने ये भी देखा था कि हाउ मच डज किरण अर्न फ्रॉम 9 रिक्शाज इन अ डे, मतलब 9 रिक्शाज से एक दिन में इन अ डे कितना जो है ये कमा लेते हैं। कौन कौन कमाता है? किरण, बिल्कुल किरण कमाती है। ठीक है, 20 रुपीज पर डे के हिसाब से हमने इसको सॉल्व किया था और जो आंसर आया था वो आया था 20 × 9, दैट मीन्स 180 रुपीज। 180 रुपीज पर डे ये आंसर आया था और हमने यहाँ 180 रुपीज फिल किया था। ठीक है, अच्छा, बट आई फाइंड दिस इजियर फॉर 10 रिक्शास शी विल गेट 2 × 10 is equal to 200, and for 9 रिक्शास she will get 200 minus देखो, मैथ करने के दो तरीके होते हैं। एक तो ट्रेडिशनल मेथड जैसे कि हम करते हैं ये, है ना, मल्टीप्लाई किया और 9 की टेबल पढ़ी और फिर जो आया आंसर वो, ठीक। लेकिन एक होता है अप्रॉक्सीमेशन का मेथड, है ना। किसका मेथड? अप्रॉक्सीमेशन का। ठीक, इसमें क्या है, समझ नहीं, आवाज आ रही है? हाँ, समझ आएगा, बिल्कुल समझ आएगा। देखिए है क्या, हम बताते हैं। तो हम लोग कर रहे हैं मैथ्स, है ना, और आज डेट है 17 और द जंक सेलर कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं ये कह रहा था कि एक तो ये हो सकता है कि 20 रुपीज लेती हैं और 9 रिक्शाज हैं तो मल्टीप्लाई कर लें, एक ये तरीका है। एक तरीका है ओरल, जो लिखना होगा मैं बताऊंगा। ठीक है, एक तरीका ये है कि हम सीधे सीधे 20 को 10 से मल्टीप्लाई कर लें, है ना। और 20 को 10 से मल्टीप्लाई करना बहुत ही ईजी है ना, वो तो हम माइंड में ही कर लेंगे, 20 10 या 200। ठीक है, कर लिया। अब 10 तो रिक्शा थे नहीं, रिक्शा थे 9। कितने रिक्शा थे? 9, है ना, यानी कि एक कम, कितना? 1 लेस है, तो 1 आया 200। तो 200 में से एक रिक्शे का जो प्राइस है वो सब्ट्रैक्ट कर दें, तो 200 से 1 रिक्शे का प्राइस सब्ट्रैक्ट करोगे तो आएगा 180, है ना। कितना आएगा? 180, और यहां आप मल्टीप्लाई करोगे तब भी आएगा 180। बात समझ रहे हो? या तो हम 20 को सीधे 9 से मल्टीप्लाई कर दें, है ना,
और आंसर निकाल लें तब भी 180 आएगा। या फिर हम 20 को 10 से जानते हैं कितना होता है, 200 हो जाएगा। 20 10 जा 200, ठीक है। और उसमें से 1 रिक्शे का जो कास्ट है वो हम क्या करें, सब्ट्रैक्ट कर दें। 1 रिक्शे के 20 रुपीज सब्ट्रैक्ट कर दें, तो 200 से 20 रुपीज सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा 180। बात समझ आ गई सभी को? क्यों आ गई? बहुत अच्छे। तो दोनों तरह से हम इसे कर सकते हैं। गुड आफ्टरनून बेटा। दोनों तरह से कर सकते हैं। एक तो कैसे, मल्टीप्लाई करके, दूसरा मेंटल मैथ से, माइंड में ही कर लें, लिखे ही ना कुछ, है ना। अगर 10 से मल्टीप्लाई करना है तो उसमें लिखने की कोई जरूरत नहीं है, 10 से तो सीधे मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। 20 10 जा 200, और उसमें से 20 सब्ट्रैक्ट भी खुद ही हो जाएगा, माइंड में ही हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। 200 से 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे 180 आएगा। तो ये दो तरीके होते हैं, मेंटल मैथ और रिटन मैथ, है ना। एक तो हम जो राइटिंग करके मैथ करते हैं वो, एक होती है मेंटल मैथ जो माइंड में ही कर लेते हैं वो। तो आप बताइए जो किरण है उसको किस तरह की मैथ की जरूरत होती होगी? हाँ, मैं बिल्कुल मेंटल मैथ की जरूरत इसलिए होगी, किस लिए मेंटल मैथ की जरूरत होगी, क्योंकि वो ऐसा तो है नहीं कि वो बुक कॉपी पेन लेके बैठे फिर पूरा सवाल लगाए फिर आंसर बताए सबको, है ना। वो तो खुद से तुरंत करके और बताएगी, है ना। सारे जो उसके जो रिक्शा ले गए हैं उनको तुरंत कैलकुलेट करके बता देगी, तो मेंटल मैथ यूज करेगी और सीधे बता देगी। आंशिक का खाना पीना नहीं है कुछ, क्या खा रहे हो? तो यहां पर फिल कर लेते हैं हम। क्या फिल करेंगे? 200 से 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे और 180 मिल जाएगा। बात समझ आई? ये सीधे माइंड में हो जाएगा। 20 इंटू 10 इज इक्वल टू 200, और 200 से 1 रिक्शा का जो प्राइस है ना, जो रेंट है वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 180 मिल जाएगा। ठीक, आगे। इन अ वीक हाउ मच डज किरण अर्न फ्रॉम 1 रिक्शा? इसको जरा करते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन इज इन अ वीक हाउ मच किरण माइक बंद करके रखिए, बहुत ज्यादा आवाज आ रही है। सार्थक बेटा बंद कर लो माइक। हाँ, अब क्या है? हाउ मच किरण अर्न फ्रॉम रिक्शाज। ठीक है, रिक्शा जो है उनसे किरण कितना इन अ वीक कितना अर्न करेगी, ये हमें पता करना है। तो इसके भी दो तरीके हैं, है ना। एक तो मेंटली कर लो, है ना, और दूसरा क्या है, लिख के सॉल्व करें। तो सबसे पहले मेंटली करते हैं। मेंटली कैसे करेंगे? देखो, 20 रुपीज उसको 1 रिक्शा का मिलता है, ठीक है। तो 10 का कितना हो गया? 200, है ना। 200 हो गया। और वीक में होते हैं 7 डेज। कितने डेज होते हैं?
देयर आर 7 डेज इन अ वीक। ओके, तो 200 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 2 7 या 14, 1400 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1400। अच्छा, लेकिन 10 रिक्शास तो थे नहीं। कितने थे? 9 थे। 9 थे ना, तो 20 तो कम होना चाहिए था उसमें। 200 में 20 कम होना चाहिए था, तो 7 डेज तक 20 कम हो जाएगा, है ना। तो 7 टू जा 24, वो सॉरी 15, 14, 14 मतलब 20 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे 140 आएगा। 140 सब्ट्रैक्ट करते हैं हम, है ना। 140 किससे? 1400 से सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 100 उधर सब्ट्रैक्ट करोगे तो बचेगा 1300, और 40 और सब्ट्रैक्ट करोगे तो बचेगा कितना? 1260। कितना बचेगा? 1260। अच्छा, इसको जरा लिख के सॉल्व करते हैं तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा, है ना। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? रेंट ऑफ वन रिक्शा, है ना, इज इक्वल टू ₹20। ठीक है। नंबर ऑफ रिक्शास, नंबर पूरा लिखते हैं, नंबर ऑफ रिक्शास इज इक्वल टू, बिल्कुल ये लिखना है, ये लिखना है, नंबर ऑफ रिक्शास इज इक्वल टू अश्लेषा, नंबर ऑफ रिक्शास इज इक्वल टू नंबर ऑफ, ये 9 होगा, नंबर ऑफ डेज इन अ वीक इज इक्वल टू 7। ठीक है, ये 3 थिंग्स अगर आपको मालूम है देन आप ये पूरा क्वेश्चन कर लोगे। पहला कि पर रिक्शा चार्ज कितना करती है वो किरण, ठीक है। अगर एक रिक्शा उससे लेना है आपको तो 20 रुपीज वो चार्ज करती है, तो ये 20 रुपीज हो गए ये वाले, ठीक है। सेकंड वन इज कि नंबर ऑफ रिक्शा उसके पास कितने हैं, तो देयर आर 9 रिक्शास, ठीक है, 9 रिक्शा है उसके पास। द थर्ड वन इज हाउ मेनी डेज इन अ वीक, so there are 7 days in a week। ओके, सो ये 3 थिंग्स आपको अगर क्लियर हैं देन हम क्या कर लेंगे, ये सॉल्व कर लेंगे। कैसे? देखो, कैसे सॉल्व करेंगे हम? 20 इंटू 9 से 1 डे में कितना वो अर्न करेगी वो हमें पता लग जाएगा, है ना। कितना? 180, ये हमने सॉल्व किया हुआ, ठीक है। ये तो 1 डे का हो गया, कितना हो गया? फॉर 1 डे। अच्छा, अब 180 वो पर डे 180 जो है अर्न करेगी, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो फॉर 7 डेज निकल आएगा, है ना। तो 7 जीरो जा 0, 7 8 जा कितना होगा 56, और 7 1 जा 7 एंड 5 12, ठीक है। कितना हो गया? इसको 1000, हाँ 1260, 1260, 1002, बिल्कुल 1000। इसको इको हो रहा है, माइक बंद करिए। लक्ष्य प्रधान बेटा,
आप माइक बंद कर लीजिए। तो इसको या तो जैसे ट्रेडिशनली आप लिखते हैं ऐसे भी कर सकते हैं कि 180 ऐसे 180 मल्टीप्लाइड विथ 7 है ना, 0 56 का 6 एंड 5 कैरी 7 1 जा 7 एंड 5 12। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। सो she earn in a week, दिख रहा है जो लिख रहा हूं मैं, ठीक है, इज इक्वल टू 20 रुपीज 20 मल्टीप्लाइड विथ 9 रिक्शाद है ना, मल्टीप्लाइड विथ डेज दैट मीन्स 7। तो 20 और 9 को करेंगे तो 180, अभी आगे हमने कट किया ही है, ठीक है, इंटू 7 और इन दोनों को करेंगे तो आएगा रुपीज 1260। दैट इज द आंसर। क्लियर है, समझ आया सभी के? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लेता, या स्क्रीनशॉट ले ले और बाद में नोट डाउन कर लेगा, है ना। और बाकी तो वीडियो में भेजूंगा ही, वहां से भी आप देख सकते हैं दोबारा, ठीक है। तो आगे देखते हैं, आगे हाँ वीडियो भेजेंगे बेटा, लेकिन वीडियो का क्या है थोड़ा लेट हो जाता है, कभी कभी अपलोड देर से होता है तो लेट हो जाता है ना। चलिए, तो ये तो क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं आगे, आगे क्या क्वेश्चन है? आगे क्वेश्चन है डू इट मेंटली एंड राइट द आंसर। मेंटली करना है, दैट मीन्स आपको सीधे आंसर लिखना है, सीधे, है ना, सीधे आंसर लिखना है। तो सीधे लिख देंगे हम, कैसे? देखो 2 6 जा 12, ये तो सीधा कर ही लिया हमने, 2 6 जा 12। शशि सिंह, आर यू लिसनिंग? शशि सिंह, हाँ अब लाइट आई है हमारे यहाँ, वेरी गुड। चलिए, क्या हो गया बेटा? हो तो सीधे सीधे हो जाएगा। क्या करना है, दूसरा जो है 4 इंटू 80, जरा एक एक करके इनको सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है डू इट मेंटली, है ना, ये है क्वेश्चन, एंड राइट द आंसर। ठीक है, द वेरी फर्स्ट वन इज 2 इंटू 6। तो 2 इंटू 6 तो सॉल्व करना बहुत ही आसान है ना। 2 इंटू 6 तो सीधा 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 12। हाँ, अरे ये तो बहुत ही इजी था, है ना, बहुत ही इजी। अच्छा, द सेकेंड वन इज 20 इंटू 6, 20 इंटू 6। द सेकेंड वन इज, हाँ देखते हैं, देखते हैं बेटा, 20 इंटू
6। तो अब देखो ये मेंटली का मतलब क्या करना है, 20 इंटू 6 ऐसे नहीं करना है कि 6 0 जा 0 और 6 2 जा 12, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, ठीक है, ये नहीं करना। मेंटली का मतलब क्या है, हम क्या करें, सीधे 2 इंटू 6 कर लें, है ना। 2 इंटू 6 कितना हुआ 12, 2 इंटू 6 कितना हुआ 12 और 1 0, है ना। तो 6 2 जा 12 और उधर 1 0, तो हो गया 120, है ना। आवाज आ रही है, बिल्कुल आवाज आ रही है, एकदम सही आवाज आ रही है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया। थर्ड देखें, थर्ड वन इज 2 इंटू 60, 2 इंटू 60, बिल्कुल। आप देखिए यहां भी 2 और 6 को मल्टीप्लाई करोगे 12 हो गया, और 0 है तो 0, है ना। 2 6 जा 12 एंड 0 पीछे, 12 के पीछे अगर 12 लिखा है और उसके पीछे 0 है तो 120 हो गया। कितना हो गया 120, है ना। तो ये बहुत ही आसान थे, क्यों, है ना, एकदम आसान थे। चलिए, तो आगे करते हैं क्वेश्चन फोर्थ। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फोर्थ क्वेश्चन है 3 इंटू 42। अब थोड़ा दिमाग लगेगा। 3 इंटू, ये फोर्थ क्वेश्चन है, 3 इंटू 40, सॉरी 30 लिख गया मैं, है ना, 30 नहीं था, कितना था 3 था। 3 इंटू 42। अब जरा इसको मेंटली करिए, कौन करेगा। 126, वेरी गुड वेरी गुड, 20, 126, बिल्कुल। देखो इसको भी हम कैसे करेंगे, कैसे करेंगे मेंटली, कैसे करेंगे इसे। 3 है, 3 इंटू 40, है ना, 3 4 या 12, ये हो गया 120, और यहाँ साथ में है 2, तो 2 3 जा 6, कितना हो गया 126, है ना। बात समझ आई, 2 एक्स्ट्रा था, 40 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे माइंड में तो 120 आएगा, कितना आएगा 120। 40 को 42 में क्या है, 42 जो है, 42 जो है ये है 40 और 2, यही तो है। ये कौन आ गया अभी प्रेजेंटेशन कर रहा है, कौन है ये। लक्ष्य, और किसके माइक से आवाज आ रही है, किसी के आ रहा हो। लक्ष्य, लक्ष्य माइक बंद करिए। हाँ धर्मगौर, ठीक है, बात समझ आई। 42 जो है वो 40 और 2 से मिलकर बना है, तो 40 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 जा 12, 120 हो गया, और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 2 3 जा 6, तो 120 और 6, 120 और 6 मिला के कितना हुआ 126। क्लियर, बात समझ आई। 3 इंटू 42 माइंड में कैसे करेंगे, 40 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 को, 40 3 जा 120, क्यों 4 3 जा 12 और पीछे 0, है ना। 0 0 को पहले छोड़ देंगे, 4 3 जा 12 और पीछे 0, 12 के पीछे 0 मतलब 120, 12 के पीछे 0 मतलब 120, और क्या क्या बचा था 40 के बाद 2, तो 2 3 जा 6, 6 और ऐड कर लेंगे तो 120 और 6 126, है ना।
126। क्लियर हुआ? समझ आया ये? चलो बढ़िया। तो इसको लिखेंगे कैसे, एक बार लिख देते हैं। लिखेंगे कैसे ये बता देता हूं, ठीक है? तो लिखेंगे ऐसे, देखो क्या है, 3 इंटू, एक मिनट, सबसे पहले हम 40 को लिख लें, 42 को 40 प्लस 2 और 3 इंटू 40 कर लें और 3 इंटू 2 कर लें, है ना? मतलब 3 को 40 से और एक बार 2 से, तो ये हो गया 120 और ये हो गया 6। ऐड करेंगे तो 126, ये कितना हो गया 126। ठीक है, बात समझ आई? अब आगे देखते हैं, आगे का देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4 इंटू 80, 4 इंटू 80। थ्री 20, 8 4 जा 8 4 जा 32 और 32 के पीछे 0 लगाएंगे, 32 के पीछे 0 लगाएंगे, 320, बिल्कुल 320 इज द राइट आंसर। ओके, तो ये तो सिंपल सा है एकदम, क्या है, सिंपल सा है। और इसको कैसे सॉल्व करेंगे, लिखेंगे कैसे, अपनी कॉपी में कैसे लिखेंगे आप, है ना, नोटबुक में। तो ये समझ लीजिए क्या करेंगे, 4 इंटू 8 दैट मीन 32, है ना? यहाँ हम सीधे लिख देंगे 320, दैट इज द आंसर, है ना? 320 मल्टीप्लाई किसको किया हमने, 4 इंटू 8 को, और 0 पीछे बढ़ा दिया है, 0 पीछे बढ़ा दिया। ठीक है, समझ आ रहा है सभी को? वेरी गुड। अब आगे है 4 इंटू 81। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 इज 4 इंटू 81। व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन इज 4 इंटू, दिख रहा है 4 इंटू 81, ठीक है? हाँ, कितना होगा, 324। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्यों? क्योंकि 81 जो है, अभी हमने 80 का किया है ना? 80 का किया था तो कितना आया था, 320, है ना? 80 से किया था तो 320 आया था। अभी क्या है, 1 केवल बढ़ा है, 81 हो गया है। कितना, 80 से 1 ज्यादा है, 81 हो गया है। ठीक है, तो जब हमने 4 को 80 से किया था तो आया था 320। ठीक है, तो 4 इसमें एक्स्ट्रा क्या है, 4 को 1 से एक्स्ट्रा है, तो एक्स्ट्रा 4 बन जा 4, ऐड करेंगे तो 324, कितना आ जाएगा, 324। तो ये मैंने बताया कि ये स्टेप्स होते हैं, ये आपको माइंड में ही करने हैं। कैसे करने हैं, कोई पूछेगा अगर आपको तो ऐसा नहीं है कि नोटबुक लेके बैठ जाओ। जैसे आपसे कोई पूछेगा कि 4 इंटू 81 कितना होगा, तो माइंड में ही कैलकुलेट करना है ये सारा और बता देना है ना। बिल्कुल, चलिए, तो ये हो गया आंसर। अब आप 7 नंबर क्वेश्चन देखें तो 7 नंबर क्वेश्चन पे क्या है भाई, 9 इंटू 25, 9 इंटू 25। अब ये थोड़ा अच्छा, 9 इंटू, अच्छा, ये क्वेश्चन भी बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। कैसे, देखिए, हर बार हम क्या करते थे,
हम क्या करते थे, जैसे 81 है ना, 81, इसको हमने क्या ब्रेक कैसे किया, 80 और 1, 80 और 1 में ब्रेक किया, है ना। लेकिन अब की बार 25 देखें, 25 है ना, जो पास में होता है उसके पास ब्रेक करते हैं, तो 25 जो है वो 20 और 30 के पास है। इन दोनों में किसके पास है पता करें, तो दोनों के बीच में है। कहां पर है, दोनों के बीच में है, यानी कि 25 को राउंड ऑफ करने से कोई मतलब नहीं है, इसको करेंगे तो और देर ही लगेगी। तो किसको पकड़े हम पकड़े 9 को। 9 किसके पास है, 10 के। किसके पास है, 10 के, है ना। 9 किसके पास है, 10 के। तो अगर ये 10 होता, 10, तो 25 इंटू 10 कितना हो जाता, 250, है ना, सीधे 250 हो जाता। क्लियर है ना, है ना। और इसमें कितना हमने बढ़ा लिया है, 1, 9 था 10 कर लिया, कितना बढ़ाया है, 9 था 10 कर लिया, 1 बढ़ाया ना, 1 बढ़ाया, तो 125 बढ़ाया है, तो 125 हम क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें 2। बात समझ आई, नहीं आई, अच्छा, हाँ आ गई, चलो। लेकिन फिर भी ये एक बार फिर से हम बताते हैं, एक बार फिर से बताते हैं, यस सर, नो सर, एक बार फिर से बता देते हैं हाँ? तब क्लियर हो जाएगा। चलो, क्या है, मैंने कहा कि हर बार हम क्या करते हैं, ब्रेक करके लिखते हैं। देखो यहाँ ब्रेक करके लिखा है 81 को 80 और 1 में, ठीक है, ब्रेक करके लिखा ना। ऐसे ही 9 को ब्रेक करके लिखें तो 10 माइनस 1 लिख सकते हैं। कैसा लिख सकते हैं, 10 माइनस 1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बहुत अच्छे। तो एक बार 25 को हम क्या कर दें, 25 को 10 से मल्टीप्लाई करें, दैट मीन्स 250, है ना, 0 पीछे बढ़ जाएगा। और एक बार 25 को 1 से मल्टीप्लाई करें, दैट मीन्स 25। क्लियर। अब यहाँ क्या करते थे, यहाँ बीच में था प्लस, यहाँ बीच में क्या था, प्लस, तो हम दोनों को ऐड करते थे और ये आ जाता था ऐड करने पर। यहाँ दोनों के बीच में क्या है, यहाँ पर माइनस, तो हम यहाँ क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आ जाए, कितना आ जाएगा, 225, है ना। 50 में से 25 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 225। बात समझ आई, क्यों बेटा, आ गई, वेरी गुड। गुड, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 31 इंटू, गुड आफ्टरनून बेटा, हाँ 31 189, अच्छा 126 चलो देखते हैं किसका सही निकलता है। क्या है, द आंसर इज क्वेश्चन इज 31 इंटू 9। ठीक है, माइक बंद करके रखिए, देखते हैं, बहुत ज्यादा एक साथ बोल जा रहे हो सारे। ठीक है, देखेंगे बेटा, अगर सही है तो आपका जो है हम बताएंगे कि सही है ना। 31 इंटू 9, ये हमें सॉल्व करना। अच्छा, अब थोड़ा अच्छा ये है कि 31 जो है वो किसके पास है, 30 के, है ना, इसको 30 प्लस 1 लिख सकते हैं। और जो 9 है ये 10 माइनस 1 लिख सकते हैं, है ना। तो इसमें जैसे मन हो वैसे हम कर सकते हैं, या तो हम करें
31 जो है क्या है 31 पेज नंबर कौन सा है? पेज नंबर बेटा बुक खोल के रखते हो सामने कि नहीं रखते हो? नहीं रखते हो तो देखो उसमें जब जंक सेलर ये जो लेसन है वो करवा रहे हैं और पेज नंबर 63 पर ये क्वेश्चन, हाँ 63 पर ही दिया। ठीक है, बंद करके रखिए माइक सारे और देखिए जरा 31 को 31 ही रहने देते, लेकिन 9 को 10 - 1 लिखते अगर हम तो 31 × 10 होता और 31 × 1 होता। तो 31 × 10 दैट 310 और 31 × 1 दैट मीन्स 31 और सब्ट्रैक्ट करते तो 9 और यहाँ 11 से 3 जाता, कितना बच जाता 8 और ये 2 है ना। 289 तो 289 किसका आंसर था? किसका था? अच्छा 289 89 नहीं 79 79 बिल्कुल 79। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कैरी भी आएगा ना, ये कैरी इधर आ जाएगा तो यहाँ 0 बचेगा, 0 बचेगा तो 10 हो जाएगा, 10 से 3 जाएगा तो 7 बचेगा। ठीक है। अच्छा तो 279 आंसर आ रहा है इस तरह से। दूसरा तरीका देखें तो हम क्या करें, इसको 30 + 1 कर लें। किसको? 31 को। एक बार हम 30 में 9 को मल्टीप्लाई करें, दैट मीन 3 9 जा 27 है ना। और एक बार में हम क्या करें 1 में 9 को मल्टीप्लाई करें, दैट मीन्स 9 और दोनों को ऐड करते हैं, दैट मीन्स 279। दोनों तरीके हैं, है ना। और आई थिंक ये ज्यादा ही चीज बात समझ आई। 2 क्या हो गया? ठीक है, तो ये था लास्ट वन है ना, ये था लास्ट वन। इसके बाद स्टोरी है, स्टोरी अभी पढ़नी बाकी है, वो हम नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे की स्टोरी पढ़ेंगे। आपको इसी तरह के कुछ एक क्वेश्चन मैं दूंगा और आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, ये जो करवाए हैं मैंने अदर देन डैट। ठीक है, तो टेस्ट ये लेसन पूरा होगा तब होगा, ये लेसन पूरा होगा तब होगा। ठीक है, सो डैट एग्जाम जब होंगे तो उससे पहले बता दिया जाएगा।